बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल। आज हम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूल के बारे में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो ये हैं। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन, और फिर हम एक बिग मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, हेमोग्लोबिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। वर्ड मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो इसके मीनिंग्स होते हैं स्मॉल ग्लेशियर मीन्स के छोटा तोदा। स्मॉल ग्लेशियर मीन्स छोटा तोदा। अब ग्लेशियर किसको बोलते हैं या तोदा किसको बोलते हैं? तो बच्चों, जो पहाड़ों के ऊपर, जो माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ जमी होती है, बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जमे होते हैं, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल लफ्ज़ का मतलब होता है स्मॉल ग्लेशियर। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है: द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। किसी भी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, मॉलिक्यूल कहलाता है। अब इस डेफिनेशन के अंदर दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी कि प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और दूसरा पार्ट है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन दो बातों को समझते हैं। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब होता है छोटा पार्टिकल, और प्योर सब्सटेंस को समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि प्योर सब्सटेंस को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। बच्चों, प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर आगे एलिमेंट की भी दो टाइप्स हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। यानी कि एलिमेंट भी दो तरह का होता है, एटॉमिक एलिमेंट होता है और मॉलिक्यूलर एलिमेंट होता है। फिर जो कंपाउंड है वो भी दो तरह से होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के अंदर भी मॉलिक्यूल है और कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के अंदर भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन अगर हम एटॉमिक एलिमेंट की बात करें तो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, और आयनिक कंपाउंड की बात करें तो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है फार्मूला यूनिट। जबकि हमारे पास बाकी की जो सी दो चीज़ें बची, मॉलिक्यूलर एलिमेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल, जो हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के प्योर सब्सटेंसेस के अंदर दो तरह की चीज़ें आई हैं। एक है मॉलिक्यूलर एलिमेंट और दूसरा है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स की अगर एग्जांपल्स को देखें तो H2O2, Cl2O3, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स हैं। और अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, C6H12O6, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर एलिमेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। सेकंड बात हमने पढ़ी थी विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो आज़ादाना तौर पर पाया जा सकता है, यानी कि वो आज़ाद रह सकता है। जब हमने एटम के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाकर वो मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाते हैं। एटम्स फॉर्म बॉन्ड एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम बॉन्ड बनाते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और एज ए वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो दो बातें हमने पढ़ी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन से हमें पता चला कि दो चीज़ें इसमें आ रही हैं, एक आ रहा है मॉलिक्यूलर एलिमेंट और दूसरा आ रहा है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अ टर्म विच इज़ एटॉमिसिटी। क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले एक टर्म है एटॉमिसिटी, उसको आपको समझना होगा। उसको आप समझेंगे तो आपको आगे क्लासिफिकेशन को समझना आसान हो जाएगा। एटॉमिसिटी बच्चों एक ऐसी टर्म है जो हमें मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में बताती है। जैसे हम इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। हम यूँ कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितनी तरह के एटम से मिलकर बना है, वो उसकी एटॉमिसिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक टेबल आपको शो हो रहा है। इसके अंदर अगर सब्सटेंस वाले कॉलम के अंदर देखें तो सबसे पहले है वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है H2O। अब H2O के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो टोटल एटम्स कितने हुए? 3। तो इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है? 3 है। यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एटम्स कितने हैं? ठीक है। इसी तरह बेंजीन को अगर देखें, उसका फार्मूला है C6H6। 6 एटम्स कार्बन के, 6 एटम्स हाइड्रोजन के, टोटल हो गए 12। नेक्स्ट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। 6 एटम्स कार्बन के, 12 एटम्स हाइड्रोजन के, टोटल हो गए 18 और 6 एटम्स ऑक्सीजन के, टोटल हो गए 24। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 24। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो उसकी क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी कहलाती है। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने किसी एक तरीके से नहीं की। मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन को 3 बेसिस पर किया गया। मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी की बेस पर क्लासिफाई किया गया है, नेचर ऑफ एटम्स की बेस पर क्लासिफाई किया गया है और साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पर क्लासिफाई किया गया है। इनकी आगे भी कैटेगरीज़ हैं। जैसे एटॉमिसिटी की बेस पर जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर कुछ टाइप्स हैं, नेचर ऑफ एटम्स की बेस पर जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर टाइप्स हैं, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पर भी मॉलिक्यूल की कुछ टाइप्स हैं। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एटॉमिसिटी की तरफ आते हैं। एटॉमिसिटी, हमने एटॉमिसिटी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ़ एटम्स की बेस पर मॉलिक्यूल की 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब अगर हम पहली टाइप यानी कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम, जो कि सिर्फ एक एटम से मिलकर बनते हैं, एक एटम से बनते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि मोनो मीन्स 1, मोनो का मतलब होता है एक। तो ऐसे एटम जो सिर्फ एक एटम से ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं और मोस्टली नोबल गैसेस का ही मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली सिंगल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करता है। नहीं तो ज़्यादातर एटम्स जो से हैं वो बॉन्ड बनाकर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड टाइप इज़ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक वो थे जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बने हैं, और अगर एक से ज़्यादा एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। बिकॉज पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब होता है कई या मैनी। अच्छा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को फर्दर कैटेगराइज किया गया है, वो ऐसे है डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल।
अब डाई का वर्ड किस लिए यूज़ होता है? टू के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे मालिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बनेंगे उनको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स बिकॉज डाई इज़ यूज फॉर 2। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, Cl2 इन सब मालिक्यूल्स के अंदर 2 एटम्स हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मीन्स 3 एटम्स। तो such molecules that are made up of 3 atoms are called triatomic molecules. These molecules consist of 3 atoms, यानी कि ये molecules 3 atoms से मिलकर बनते हैं because tri is used for 3. For example CO2. CO2 के अंदर एक एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल हो गए 3. एंड इन H2O 2 atoms are hydrogen and 1 atom is of oxygen. So total number of atoms is 3. So these are triatomic molecules. But these diatomic and triatomic molecules are further categories of polyatomic molecule. If we discuss another example that is C6H12O6, तो इसके अंदर 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स इसके अंदर 24 होते हैं और एक से ज़्यादा एटम्स हैं, तो ये क्या होगा? पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल। यानी कि कोई भी मालिक्यूल जिसके अंदर एक से ज़्यादा एटम है वो क्या कहलाएगा? पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो एटॉमिसिटी की बेस पर मैंने आपको बताया था कि मालिक्यूल की क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर की गई है और पहली बेस हमने पढ़ी है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की बेस पर 2 टाइप्स हमने पढ़ी, मोनोटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, और पॉलीएटॉमिक की फर्दर कैटेगरीज हमने पढ़ी डाईएटॉमिक एंड ट्राईएटॉमिक। नेक्स्ट बेस जिस पर मालिक्यूल को क्लासिफाई किया गया है वो है नेचर ऑफ एटम्स। एटम्स की नेचर की बेस पर भी मालिक्यूल्स को क्लासिफाई किया गया है और इस बेस पर भी मालिक्यूल की 2 टाइप्स हैं, होमोटॉमिक मालिक्यूल एंड हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल्स। If we discuss about homoatomic molecule, then you all know homo means same. homo का मतलब होता है एक जैसे, सेम। तो ऐसे मालिक्यूल्स जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, यानी कि उसके अंदर जितने एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम हों। ठीक है, consist of same type of atoms are called homoatomic molecule. For example Cl2P4S8O3. अब if we discuss Cl2, both the atoms are of chlorine. अगर हम P4 की बात करें तो उसके अंदर 4 एटम्स हैं और चारों के चारों किससे हैं? फास्फोरस के हैं। इफ़ वी डिस्कस S8, इसके अंदर 8 एटम्स हैं और 8 के 8 किसके हैं? सल्फ़र के हैं। इसी तरह O3 की अगर बात करें तो 3 एटम हैं और तीनों के तीनों किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। तो कि कोई भी एक मालिक्यूल आप डिस्कस करें तो उसके अंदर जितने एटम हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, तो वो क्या है? होमोटॉमिक मालिक्यूल। ठीक है, अगर सेकंड टाइप की हम बात करें हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल, देन हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हेटेरो का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ। सो हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल्स डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 के अंदर 3 एटम्स हैं, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के। ठीक है, अब इसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे तो ना हुए, इसके अंदर 2 तरह के एटम हैं, एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के हैं। सिमिलरली H2O, 2 एटम्स आर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इज़ ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट इज C6H12O6, इसके अंदर भी 3 तरह के एटम्स हैं, कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर जितने एटम्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं, दे आर डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट बेस इज साइज ऑफ मालिक्यूल। मालिक्यूल्स को उसके साइज़ की बेस पर भी कैटेगराइज किया गया है और साइज़ की बेस पर भी मालिक्यूल की 2 टाइप्स हैं, माइक्रो मालिक्यूल एंड मैक्रो मालिक्यूल। अब इनके नेम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर किस तरीके से मालिक्यूल्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज़ माइक्रो मालिक्यूल। माइक्रो मीन्स
स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो ऐसे मालिक्यूल जो स्मॉल इन साइज होते हैं आर कॉल्ड माइक्रो मालिक्यूल। ठीक है, द मालिक्यूल्स विच आर स्मॉल इन साइज आर कॉल्ड माइक्रो मालिक्यूल। ऐसे मालिक्यूल जिनका साइज स्मॉल होता है वो क्या होंगे? माइक्रो मालिक्यूल। नेक्स्ट वन इज मैक्रो मालिक्यूल। मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। सो द मालिक्यूल्स विच आर लार्ज इन साइज आर कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल्स। ऐसे मालिक्यूल जो कि साइज़ में बड़े होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो मालिक्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव डायमंड, ग्रेफाइट, हेमोग्लोबिन, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स। ओके, तो ऐसे मालिक्यूल जिनका साइज़ स्मॉल होगा उनको हम माइक्रो कहेंगे और जिनका साइज़ लार्ज होगा उनको हम मैक्रो कहेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कितना छोटा माइक्रो कहलाएगा या कितना बड़ा मैक्रो कहलाएगा? तो इसके लिए भी एक कैटेगरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मैस कितना है, एटॉमिक मैस, तो उसका मैस होता है 2 AMU। ठीक है, इसी तरह किसी और एटम की बात करें तो हर एटम का एटॉमिक मैस हमने पिछली क्लासेस के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो ऐसे मालिक्यूल जिनका मैस अप टू 10,000 होगा, जिनका मैस अप टू 10,000 होगा, अप टू का मतलब होता है तक, यानी कि 10,000 तक जो साइज़ हैं वो सारे के सारे माइक्रो मालिक्यूल होते हैं। ठीक है, द मालिक्यूल्स विच हैव साइज अप टू 10,000 आर कॉल्ड माइक्रो मालिक्यूल। और अगर 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा? मैक्रो मालिक्यूल। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर ये सारे प्रोटीन हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सारे के सारे मैक्रो मालिक्यूल हैं और इनका साइज़ 10,000 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से हम माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स के दरमियान में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक जो मैक्रो मालिक्यूल है उसको थोड़ा डिस्कस किया गया है, जो कि है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ अ ब्लड प्रोटीन। हेमोग्लोबिन एक ब्लड प्रोटीन है, यानी कि हमारे ब्लड में पाई जाती है और क्या है ये? इन नेचर ये प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर ना लंग्स में जो ऑक्सीजन बनती है उसको सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। ठीक है, हेमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर सारे के सारे पार्ट्स के अंदर पहुंचाती है हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट पॉइंट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द हेमोग्लोबिन आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अलॉन्ग विद आयरन, यानी कि हेमोग्लोबिन जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना है वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसके साथ? आयरन के साथ। अगर हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें, हेमोग्लोबिन के एक मालिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब इसके दरमियान में जो साइड पे बेसिस लगी हुई हैं वो तो तकरीबन एक जैसी हैं, जो दरमियान में मेटल है वो क्या है? आयरन। मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है कि विच मेटल एटम इज़ प्रेजेंट इनसाइड हेमोग्लोबिन मालिक्यूल, तो आपने उसका आंसर आयरन देना है, क्योंकि हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इनकी सेंट्रल मेटल डिफरेंट है। हेमोग्लोबिन की सेंट्रल जो मेटल है वो आयरन है और क्लोरोफिल की मैग्नीशियम होती है। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अब सिर्फ एक मेटल का इनके दरमियान में डिफरेंस है और उसकी वजह से इनका काम बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, जबकि हेमोग्लोबिन का काम आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच मालिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज़ मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स। हेमोग्लोबिन का एक मालिक्यूल तकरीबन 10,000 एटम से मिलकर बनता है और नंबर ऑफ़ एटम्स क्या कहलाते हैं? एटॉमिसिटी। तो हेमोग्लोबिन के एक मालिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हुई? 10,000, यानी कि इसके अंदर एक मालिक्यूल 10,000 एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं आपको पहले समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बैलेंस है और उसमें एक साइड पर मैंने 1 मालिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन रख दिया और दूसरी साइड पर मैंने
हाइड्रोजन डालना शुरू किए। ठीक है, जब मैं हाइड्रोजन 68,000 हाइड्रोजन डालूंगी तो फिर ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, यानी कि हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन के मुकाबले में देखा जाए तो वो इतना भारी है। हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम से ऑलमोस्ट 68,000 टाइम्स हैवी है। ओके, so we can say each hemoglobin molecule is 68,000 times heavier than a hydrogen atom, यानी कि एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम से 68,000 गुना बड़ा है। ओके, इट वाज ऑल अबाउट हेमोग्लोबिन। तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा रिवाइज करना है कि क्लासिफिकेशन को हमने 3 बेसिस पर डिवाइड किया। फर्स्ट वाज एटॉमिसिटी, सेकंड वाज साइज ऑफ एटम एंड थर्ड वाज नेचर ऑफ एटम। ओके, एटॉमिसिटी की बेस पर हमने उसकी 2 टाइप्स बताई थी, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। ठीक है, फिर पॉली एटॉमिक की फर्दर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक। ठीक है, फिर नेचर ऑफ एटम की बेस पर इसकी 2 कैटेगरीज हमने पढ़ी, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक वो थे जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने थे और हेटेरोएटॉमिक वो थे जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने थे। ठीक है, और फिर हमने जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बेस पर इसको क्लासिफाई किया तो फिर 2 कैटेगरीज थी, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। और फिर हमने एक मैक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस किया जो कि था हेमोग्लोबिन। इट्स अ ब्लड कैरियर, इट्स अ ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ये एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर होती है और ये ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग से और कहाँ पहुँच जाती है, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर हमने देखा कि अगर हम हाइड्रोजन को कंपेयर करें हेमोग्लोबिन के साथ तो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत बड़ा है, क्योंकि हेमोग्लोबिन के एटॉमिसिटी ही 10,000 है। और अगर हम मास की बात करें तो फिर इसका जो एक मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के 68,000 एटम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। ओके, अच्छा, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब एक क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है और ग्रुप में शेयर करना है कि डिफ्रेंशिएट आपने करना है एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। अब हमने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था तो उसमें हमने एटम को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर के अंदर हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया है। एक छोटा सा हिंट ये है कि एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसके मज़ीद डिफरेंसेस आप लोगों ने खुद से ढूंढने हैं, खुद से ढूंढ के और ग्रुप के अंदर आप लोगों ने शेयर करने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है। ओके जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको पसंद आया, आपको समझ आया होगा लेक्चर, और ये भी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। खुदा हाफिज़।